प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मौके देता है। अभी मैं गवाहियाँ सुन रहा था एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द हैंड ऑफ गॉड विच इज ऑल द टाइम अपॉन अस। हर घड़ी हर पल हमारे साथ बना रहता है। प्रशांत भाई अपने ऑपरेशन की बात बता रहे थे कि किस प्रकार से ओटी में जाना और वो बिस्तर पर लेटना। घर पे भी एक बिस्तर है, डेली लेटते हैं, लेकिन उससे कभी डर नहीं लगता। लेकिन जब आप उस टेबल पे जाते हैं, उस बिस्तर पे जाते हैं, सबको डर लगता है। मैं 3 बार जा चुका हूँ और मुझे पता है कि वो डर क्या होता है। 2 बार एक बार इसमें रॉड पड़ी थी, 2 रॉडें थी साथ में, तो उसके डलते समय, उसके निकलते समय हुआ। और एक बार घंटा बार एक बार डेंटिस्ट की टेबल पे भी लेटा हूँ अबाउट एन आवर। सो आई नो व्हाट दैट टेबल इज एक्चुअली। एंड वो लोगों को कितना डराती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर ऐसे समयों में जब हमें लगता है कि बहुत डर लग रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, खुदावन का हाथ बड़ा रहता है। हम कई बार अपने, मैं बताऊं कि जो हमारी साधारण, मैं बोलता हूं जो साधारण मसीही जीवन, जब सब कुछ स्थिर सा लगता है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्वाइट, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, सब कुछ सामान्य दिखाई देती है, इट्स वेरी वेरी हैप्पी दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि पीपल गो स्टैग्नेंट, लोग रुक जाते हैं। मसीहत रुकने का नाम नहीं है, मसीहत बढ़ने का नाम है। यू हैव टू कीप गोइंग एंड यू डोंट नीड टू कीप स्टॉप, बी स्टॉप एट दैट पॉइंट। आपको एक जगह रुकने को नहीं बोला गया कि यार यहीं रुके रहो, काम खत्म, यू आर ओवर, इट्स नॉट मेंट फॉर यू। सो ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। एंड लगता है कि शायद उनको ज़िंदगियों को भी लगता है कि भैया जितनी खुदावंद ने मेरे को आशीष देनी थी वो दे दी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, द मोस्ट ऑफ द माइट बी, जो रिच पीपल हैं वो शायद ऐसा समझते हैं, जिनको खुदावन से जो जो आशीषें चाहिए थी, शायद उन्होंने उसके लिए दुआएं करी और वो दुआएं उनकी पूरी सुन ली गई। एंड देन दे आर सो फिल्ड अप, उनको लगता है कि अब हमें और आशीष की ज़रूरत नहीं है। और ये इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि लोग खुदावन के पास आना छोड़ देते हैं, खुदावन के हाथ को महसूस करना वो भूल जाते हैं। उनको लगता है कि खुदावन का हाथ हम पर अब शायद नहीं है, क्योंकि अब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। हमारी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, नाउ देयर इज नो नीड, अब मुझे किसी और खुदा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, आई हैव सीन सच पीपल। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी ज़िंदगियों में ऐसा हुआ कि वो पहले तो प्रॉब्लम में रहे कि कैसे नौकरी होगी, कैसे जॉब लगेगी, लेकिन जब उनकी जॉब लग गई, उनकी सरकारी नौकरी लग गई, उसके बाद व्हेन दे आर गॉड, उसके बाद फिर उनका खुदा के साथ जो संबंध था वो मध्यम पड़ता चला गया। मानो वो जो ज्योत जो उनके दिल में थी कि यार अब भवन में जाना है, मुझे समय से जाना है, समय से पहले से जाना है, चर्च में जा करके बैठना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है। कमिंग टू द हाउस ऑफ द गॉड, परमेश्वर के भवन में आना सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक संडे है, एक रवायत है और वो मुझे उस रवायत को पूरा करना है। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खुदावंद है जो आपको अपने भवन में बुलाता है, उसने आपको निमंत्रण दिया है। अगर वो निमंत्रण ना देता तो आज आप शायद दुनिया में किसी भी काम में वो आपको फंसा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको किसी और काम में नहीं बजाया, वरन आपको इसी भवन में, अपने भवन में ला करके जमा किया, ताकि उसके बच्चे यानी आप उसके निकट बने रहें। दूसरी चीज़ ये भी है कि कई बार इसका ठीक उलट भी होता है। कई बार लोग अपनी ज़िंदगी में हारा हुआ, थका हारा महसूस करते हैं, बेजान महसूस करते हैं, ना उम्मीद अपने आप को पाते, एंड देन दे स्टॉप वर्किंग। उनको लगता है कि नाउ गॉड इज़ नॉट वर्किंग विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, एंड दे थिंक इट्स ऑल ओवर, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, खुदावंद का हाथ मेरे ऊपर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन खुदावंद का हाथ तो वो हाथ है जो मिट्टी से, जिसने उठा करके इंसान को बनाया है। वी फ्रॉम डस्ट वी कम एंड टू डस्ट वी विल रिटर्न। हम मिट्टी से ही बनाए गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और ये वो शान ही है, ये इस मिट्टी की शान ही है जो खुदा में इस तरह जमा हो करके खुदा की परस्तिश करती है। ये मिट्टी ही परस्तिश करती है, और क्या परस्तिश
क्या करता है परिस्थिति? इंसान क्या कुछ है अपने आप में, कुछ कह सकता है कि वो कुछ कर सकता है? इट इज समथिंग. सो टुडेज मैसेज इज, मेरा जो विषय है, इट्स द माइटी हैंड ऑफ गॉड. परमेश्वर का सामर्थी हाथ. जब हम सामर्थी हाथ को हाथ की करते हैं तो हम सामर्थ की बात करते हैं. एक बात मुझे प्रभु यीशु मसीह के एक जीवन से मुझे अच्छी लगी, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कही थी. कई बार उसको जब मैं पढ़ता रहा और वो मेरे को बहुत यूं ही लगी, कॉमन सी लगी. कई बार जब कलीसियाओं में, चर्चिज में उन बातों को, उस बात को खासतौर से जब प्रचार किया जाता है तो बहुत ही कैजुअली ले लिया जाता है. लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा, लूका 24 अध्याय और उसकी 39 वर्ष में, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है. और प्रभु यीशु मसीह वापस आ करके अपने लोगों के साथ में आ करके जब वापस आ करके मेल करते हैं, ही वॉज इन द ग्रेव, वो ज़मीन में दफन थे, जिंदा उठ करके बाहर आए. और जब अपनों से आ करके मिले तो लोगों को दिखाना ज़रूरी था कि यस आई एम अलाइव नाउ, मैं ज़िंदा हूँ. और जब मैं ज़िंदा हूँ तो उस परमेश्वर के हाथ को दिखाया. ठीक है ना? गॉड इज़ नॉट डेड, ही इज़ अलाइव. ठीक है ना? गॉड इज़ नॉट डेड, ही इज़ अलाइव. 3 दिन मर करके दोबारा जिंदा होने वाला खुदा है. लूका 24 अध्याय उसकी 39 वर्ष में यहाँ लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो. और जब लिखा है मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं इस वर्ष में जो आपके लिए बरकत का कारण हो सकती हैं. हाथ की जब हम बात करते हैं हमेशा, तो वो सामर्थ की बात करते हैं. बेटा ये टेबल को ज़रा घिसका करके उधर रख दो, ये बक्सा थोड़ा भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्या तुम उठा सकते हो? हम कई लोगों से हम इस छोटी छोटी चीज़ों को करते हैं. सो व्हाट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द हैंड, ठीक है ना, कई लोग मसल दिखाते हैं, देखो ये मेरी मसल्स है, आई एम सो मच पावरफुल. सो जब हम यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ को हम जानते हैं, तो जब वो खुद यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मेरे हाथ को देखो, तो उसका मीन्स क्या है? सी हिज पावर. व्हाट ही सेड अबाउट हिमसेल्फ, उसने उस चीज को पूरा किया है. उसके हाथ को देखो. और ये वही हाथ है जिससे उसने न जाने कितनों को बरकत दी थी. और जैसे भी पादरी साहब ने करके दिखाया कि कहीं से मिट्टी उठाई, लगाया, किसी के लिए थूका और किसी पर आशीष रखी, हाथ रख करके आशीष दी, और इस तरह से चीज़ों को किया. सो वी कम टू नो अबाउट हिज पावर, उसकी हम सामर्थ को जानते हैं. फिर हम पाँव के बारे में पढ़ते हैं. इसमें लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आगे, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो. जब पाँव को देखो तो इसका मतलब है शक्ति. ठीक है ना? हाउ मच स्ट्रेंथ वी हैव, हम कितना दूर हम मसीही जीवन में चल सकते हैं. थक तो नहीं गए? आर वी फेड अप विद द क्रिश्चियन लाइफ दैट वी आर लिविंग? जो जीवन हम मसीही जीवन जी रहे हैं, कहीं हम थक तो नहीं? कई बार ये थकान जवानी में लोगों को महसूस होने लगती है. आई एम ओवर, आई एम डन, आई एम फिनिश्ड. भैया अब मेरे लिए वो वाले काम मेरे को मत दिया करो, ये वाले काम मुझसे नहीं हो पाएंगे. कई बार कई जवानों की स्थिति ऐसी ही बन जाती है. कई बार लोग ऐसे ही समझते हैं. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस तरह से, मेरे पाँव को देखो. ही शोड हिज हैंड एंड शोड हिज लेग्स. दोनों चीज़ों को उन्होंने दिखाया और कहा, मैं वही हूँ, आई एम द सेम. ये मत सोचना कि मैं कब्र में गया और अब आया हूं तो कमजोर हूं. आई स्टिल हैव द सेम पावर आई हैड अर्लियर बिफोर गोइंग इनटू द ग्रेव. मुझ में वही सामर्थ है जब मैं कब्र में से जाने से पहले जैसे लोगों को चंगा किया करता था, जिससे मैं लोगों के ऊपर हाथ रख दिया करता था और लोग चंगे हो जाया करते थे, आज भी मुझ में वही सामर्थ है. सो इस बात पर यकीन रखिए कि चाहे आपको ये यकीन हो ना हो, लेकिन खुदावंद का हाथ जो आपके ऊपर बना हुआ है वो सामर्थी हाथ है. एंड इट्स वर्किंग हैंड. वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट्स वर्किंग हैंड. वो खुदा का हाथ काम कर रहा है. और आगे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे छू कर देखो. बाइबल में जिक्र आता है एक स्त्री के बारे में जिसने प्रभु यीशु मसीह के दामन को छुआ, उसके कपड़े के बागे के छोर को छुआ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद एक तरह से कमांडमेंट दे रहे हैं, मुझे छू करके देखो, टच मी, मुझे छुओ. तुम्हें लगता है ना चंगाई मुझ में से बहती है, मुझे छू करके देखो. पहली बार जब मैं इस हिस्से को जब मैंने ध्यान से पढ़ा इस चीज़ को, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद बोल रहे हैं, मुझे छू करके देखो, टच मी, मुझे छू करके देखो. और आगे लिखा हुआ, क्योंकि
इसमें आगे पढ़ दें इसमें, क्योंकि आत्मा के ही हड्डी मांस नहीं होता जी जैसा मुझ में देखते हो। जैसा मुझ में देखते हो, मुझ में हड्डी है, मुझ में मांस है, मुझ में जान है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। आई एम जस्ट लाइक एज यू बट मोर पावरफुल देन यू। वाई? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ को उन्होंने अपने जीवन में रखा, साथ में होकर के चले। प्रतिदिन हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए। और स्थितियाँ मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ खुदावंद के हाथ को ले करके। जनरली ये नाम के संदर्भ में लिया जाता है, बाइबल का ये रेफरेंस जो लिया जाता है नाम के विषय में लिया जाता है, जो इस व्यक्ति का नाम था। और लोग इसको मतलब जब इस हिस्से को पढ़ते हैं, याबेस नाम का एक व्यक्ति था। पहला इतिहास 4 अध्याय में मिलेगा और उसकी 9 उसकी 10 आयत में जिक्र है। उसको बड़ी पीड़ा से उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। पुराने ज़माने में ट्रेंड था कि जैसा स्थिति हो उस स्थिति को देखते हुए बच्चों के नाम रख दिए जाते थे। हम लोगों के रखने का जो स्टाइल है वो तरीका अलग हो गया। अरे मेरे दादा का नाम ये था, मैं अपने बच्चे का नाम भी यही रखूँगा। ठीक है, तो वो मेरे फूफा का नाम ऐसा था, वो ऐसे थे, तो मैं इस तरह से उनका नाम रखा करूँगा। पुराने ज़माने में ये ट्रेंड नहीं था। पुराने ज़माने का ट्रेंड जो था वो अलग था। वो जिस परिस्थिति में बच्चा पैदा होता था या उस समय की जो परिस्थितियाँ हुआ करती थीं वैसे बच्चे का नाम रखा जाता था। और यहाँ पर एक याबेस नाम के व्यक्ति का जिक्र है। उसकी माँ ने ये नाम इसलिए रखा, जाबेज रखा, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बड़ी पीड़ा के साथ उत्पन्न हुआ था। किसी बच्चे के साथ में तुमने ऐसा नाम जोड़ दिया कि वो बच्चा बेचारा जब भी वो उसका नाम कोई लेगा, तुमने बेटा अपनी माँ को तंग किया था तुमने बेटा अपनी माँ को दुख दिया था, तुमने अपनी माँ को परेशान किया था। यू वर द रीजन ऑफ द पेन। ये सोच सोच करके मैं जब ये चीज़ पढ़ता हूँ कि पुराने ज़माने में लोग नाम रखने में लोग सोचते नहीं थे, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति अगर आप लोगों के साथ में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जिन स्थितियों में परिस्थितियों में, चाहे ऑब्वियसली लेडी गोज थ्रू दैट पेन, बट द थिंग इज दिस कि इसके अलावा भी पारिवारिक भी सामाजिक भी और आर्थिक भी ऐसे पेन होते हैं जिनका जिक्र कई बार लोग नहीं करते हैं और लोगों को नहीं पता होता। एंड पीपल फील दैट पेन। और ऐसी स्थितियों में वो बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, ऐसी स्थितियों में जो पैदा हुए बच्चे हैं और आपके परिवार का हिस्सा है और जिन मुसीबतों में पैदा हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदावन का हाथ उन बच्चों के ऊपर रहता है। खुदावन ने उन परिस्थितियों में जो बच्चे दिए वो सामर्थी बच्चे हैं। खुदावन का सामर्थी हाथ उनके ऊपर बना हुआ है। एंड वो जिस सफरिंग से होकर के निकले हैं, समझिए उन्होंने वहाँ से शुरुआत करी है। सो इट मीन्स दिस, द पर्सन ऑलरेडी द बेबी हैज़ सफर्ड दैट थिंग एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। वो उसने वो चीज़ें कोख से ही, अगर मैं बोलूँ क्योंकि कोख से ही उस बच्चे ने उस चीज़ को सीख लिया है। सो द न्यूअर वन टिल वो पूरी उम्र पाएगा तो वो बच्चा खुदावन के उस बड़े हाथ को देखता है, देखेगा, इज फॉर डेड श्योर। इसलिए कभी भी अपने ऐसे आपके मुसीबतों में अगर हुए बच्चे हैं, अगर आपको तकलीफ में हुए बच्चे हैं और आप वो तकलीफ झेल रहे हैं, आपको लगता है, तो इस बात के लिए खुदावन का धन्यवाद दीजिए क्योंकि खुदावन का हाथ उनके ऊपर बना हुआ है। गॉड हैंड, परमेश्वर का हाथ जो है वो उनके ऊपर बना हुआ है। पहले लोग अपने बच्चों का नाम घटनाओं पर रखा करते थे। जैसे अगर हम याकूब का नाम देखें, द नेम जेकब एक्चुअली हिंदी में हम लोग याकूब बोलते हैं, हिब्रू में, इब्रानी भाषा में याकोव करके वो नाम है, विच मीन्स बिहाइंड, बी बिहाइंड, पीछे। एंड इट्स द टर्म बेसिकली, क्योंकि वो ये नाम उसके साथ में इसलिए जोड़ दिया गया, ये इसलिए रखा गया क्योंकि एड़ी पकड़ करके पैदा हुआ था। वो अपने भाई की एड़ी पकड़ करके पैदा हुआ था। तुम एड़ी पकड़ के पैदा हुए तो तुम अपने आप मतलब एक हंसी मजाक की सी चीज़ लगती है। और हमेशा उस चीज़ को याद दिलाया जाता है कि मानो तुम अपने भाई से बड़े होने की कोशिश कर रहे थे। खुदावन ने जिसको बड़ा बनाया है वो वैसा ही रहता है। ये बात अलग है, खुदावन ने उसको और सरफराज किया, बड़ा किया। याकूब का नाम आगे चल करके इज़राइल इसलिए पड़ा क्योंकि उसने परमेश्वर से युद्ध किया। नामों में वो खूबी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और उसने परमेश्वर से करके युद्ध किया, जीता भी।
और खुदावन उसके साथ बना रहा। सो वी सी द माइटी हैंड ऑफ गॉड विद दैट पर्सन, उस व्यक्ति के साथ दिखाई देता है। और मैं विश्वास करता हूँ, देखता भी हूँ, देखा भी है कि इज़राइल का परमेश्वर आज भी इज़राइलियों के साथ बना हुआ है। आज इस परिस्थितियों में वो इज़राइली खड़े हैं। आई स्टिल हैव 2,00,000% होप कि हमारा परमेश्वर कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेगा और उनको जयवंत करेगा हर हाल में। सैमुएल नाम का मतलब होता है गॉड हैज हर्ड, परमेश्वर ने एक रोती हुई माँ की प्रार्थना सुन ली थी। एंड वी सी द माइटी हैंड ऑफ गॉड अपॉन ए वुमन, अपॉन अ क्राइंग वुमन। एक रोती हुई बिलखती हुई स्त्री की प्रार्थना जो है वो सुन ली थी। तो ये, और जब हम इसकी नवी आयत को पढ़ते हैं, पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी नवी आयत को पढ़ते हैं, एक खूबसूरत बात लिखी है। इन तमाम दुखों में जो उसके नाम के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है, समाज में वो दुख उठाता था, लेकिन नवी आयत में हमें एक खूबसूरत चीज़ यहाँ पर मिलती है और ये लिखा हुआ है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। परमेश्वर ने उसको ज़्यादा इज्जत दी अपने भाइयों से। शायद वो भाई पैदा हुए होंगे ऐसे परिस्थितियों में जब परिवार में दुख नहीं होगा, माँ ने शायद ज़्यादा दुख नहीं उठाया होगा, ज़्यादा दर्द नहीं सहा होगा उन बच्चों को पैदा करने में, लेकिन शायद ये उठाया था, इसको पैदा करते हुए उठाया था। लेकिन यही बच्चा जो है, इसके लिए लिखा गया कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ, उसके नाम पर एक शहर का नाम भी पड़ा। आजकल ये चलन है कि भैया फलाने के नाम पर जो है वो एक शहर का नाम रख दिया जाता है। कई स्थानों के नाम मशहूर लोगों के नाम पर रख दिए जाते हैं। वो पुराना नाम हटा दो भैया, ये नाम हटा दो, वो नाम हटा दो, फलाने व्यक्ति के नाम पे उस व्यक्ति उस शहर का नाम रख दिया जाता है। सो ही दैट वाज अ पर्सन हु लिव्ड, ही वाज लीडिंग अ लाइफ इन पेन। उसके पास एक दर्द था, ठीक है। सो एंड मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हमारे ऊपर भी लगता है कि शायद दर्द इतना है कि खुदावन का हाथ हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। दुख, हमारे क्लेश इतने हैं, इसीलिए शायद इसीलिए क्योंकि शायद हम इस योग्य नहीं और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना हुआ नहीं। दिस इज व्हाट वी फील। ऐसा लगता है कि लोग अपने जब आपको नाम से पुकारते हैं, आपको लगता है कि वो आपको दुख से पुकार रहे हैं। दैट पेन इज कॉलिंग यू अगेन, वो बार बार आपको याद दिला रहे हैं। और लोगों के नाम बदले गए जैसे मैंने बताया, लेकिन याबेस ने जब प्रार्थना करी तो उसकी प्रार्थना ये थी, उसने प्रार्थना ये नहीं करी कि उसका नाम खुदावन आप बदल दीजिए, लॉर्ड दिस नेम इज नॉट गुड फॉर मी, चेंज माई नेम, मेरा नाम बदल दीजिए खुदावन। जो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है, उससे ये ना पूछो कि वो क्या बदल सकता है, या उससे ये मत बोलिए कि मेरा नाम बदल दीजिए। उसकी जो एक लाइन की प्रार्थना है, उसकी जो दुआ है, वो बड़ी मुझे खूबसूरत लगती है। और वो इसकी 10वीं आयत में लिखी है। कई बार मैं ना किसी चर्च का लोग नहीं लेना चाहता नाम वाम, पुराने समय के जो स्पेशली जो मेन चर्चेस हैं, वो 20-20 मिनट की प्रार्थनाएं किया करते थे। एंड जस्ट सी द प्रेयर ही हैज़ डन ओवर हियर। यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ष की दुआ लिखी है इसमें। वुड नॉट हैव टेकन, माइट बी 1 मिनट और 2 मिनट, शायद 1 मिनट की प्रार्थना रही होगी या शायद 2 मिनट की प्रार्थना रही होगी। और यहाँ पर 5 अहम बातें, याबेस के 5 निवेदन, उस प्रार्थना में 5 निवेदन खुदा से थे। और वो इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कह के पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। इसकी 5 चीज़ें जो लिखी गई हैं, आप अपने अगर हो सके तो ये 5 चीज़ें, 5 बातें प्रतिदिन अपने लिए कॉल कीजिए। हर व्यक्ति जो सुबह उठ करके प्रार्थना करता है, अपने लिए इन 5 बातों को ज़रूर करे। मैं बताता हूँ, आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ को प्रतिदिन अपने जीवन में पाएंगे। लिखा हुआ है कि सचमुच तू मुझे आशीष देता। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इज ब्लेस मी कंप्लीटली। कई बार लगता है खुदावन तूने मुझे दिया तो है, लेकिन मुझे जितनी शायद ज़रूरत थी शायद कुछ कम है। तो आस्क थिंग लाइक ब्लेस मी कंप्लीटली लॉर्ड। खुदावन आप मुझे बरकतों से लबरेज कर दीजिए। जिन जिन बरकतों को आप मुझे दे रहे हैं, मुझे उसमें किसी चीज़ की कमी घटी ना रहने पाए। आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ मेरा देश बढ़ा था। देश को बढ़ाने का क्या मतलब है? इट मीन्स
इंक्रीज मी, मुझे बढ़ाइए। उसके नाम पर शहर था, उसके नाम पर एक शहर था, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना थी इंक्रीज मी। रुक नहीं गया, ठहर नहीं गया। बहुत सारे जैसे मसीही लोग, जैसे कि मैंने बताया, एक स्टैग्नेंट लाइफ जीते हैं। स्टिल आस्क, एक मसीही जीवन को, एक मसीही को कभी नहीं रुकना चाहिए। आशीष मिल गई है, बैठ जाओ बेटा शान से, नहीं। कीप मूविंग अहेड, देयर इज लॉट मोर गॉड कैन गिव टू यू। आप अपनी बुद्धि से मत सोचिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है या क्या नहीं रखा। परमेश्वर आपको आपकी आशीषें इस तरह से नहीं देता कि आप सोचते हो वो उस तरह से आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आशीष इसलिए देता है क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि वो आपको आशीषित करे। इस बात पर आपको विश्वास रखना जरूरी है। और जैसे कि इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा मेरा देश बड़ा था, इंक्रीज मी लॉर्ड। मैंने दूसरों को बढ़ते हुए देखा। खुदावन उसके घर में पहले स्कूटर था, आज उसके घर में 4 पहिया गाड़ी खड़ी है। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी, आज उसके पास एक कोठी है। खुदावन इंक्रीज मी, मुझे भी बढ़ाइए। इंक्रीज मी, आपने उसको बढ़ाया, मुझे भी बढ़ाइए। आप खुदा की अगर औलाद हैं, इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आस्क फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से मांगिए, निश्चित होकर के मांगिए कि खुदावन मेरे लिए भी करिए, इंक्रीज मी, मुझे बढ़ाइए। दिस वॉज हिज प्रेयर। थर्ड थिंग जो उसने सबसे अहम चीज मांगी, कई बार हम इस चीज को नहीं मांगते हैं, और ये हमारी प्रार्थनाओं में एक और चीज बहुत जरूरी है जो हमारी प्रार्थनाओं में होना चाहिए। तेरा हाथ मेरे साथ रहता। इस दुनिया में किसी का हाथ आपके साथ में हो या किसी का हाथ आपके साथ ना हो, बट God's hand be upon you, then you will surely increase, then surely you will be blessed. अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी और आपको उन्नति मिलेगी मिलेगी। खुदावन आपके उस तमाम घर बार जो भी चीज़ आप देखते हो अपने चारों ओर आपको मिली हुई है, गॉड विल इंक्रीज दैट। परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, ये बात निश्चित है। तो ये बात हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में, कुछ और करें ना करें, खुदावंद आपका हाथ मेरे ऊपर बना रहे, योर हैंड बी अपॉन मी। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आप प्रार्थना में अपने लिए मांगें। जब भी आप अपनी दैनिक प्रार्थना करते हैं, सुबह की प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में, अपनी उस प्रार्थना में इस चीज़ को ज़रूर रखिए। दूसरी चीज़, चौथी चीज़ जो इसमें आगे लिखी हुई है, और वो ये लिखा हुआ, तू मुझे बुराई से बचा रखता। जब दिन शुरू होता है तो ये बात मान करके रखिए, ये रखी हुई चीज़ है कि यू विल हैव टू गो इनटू द वर्ल्ड, आपको संसार में जाना है। आपके पास दुख और क्लेश और बुराई आपके लिए कहीं ना कहीं रखी है, और वो हो सकता है कि आपको वो बुराई करनी पड़े या आप उस बुराइयों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रार्थना उसकी कही कि सेव मी फ्रॉम ईविल। प्रभु जी, जब मैं प्रतिदिन बाहर निकलता हूँ, मुझे बुराई से बचा करके रखिए। मैं ऐसा ना होने पाए कि मैं आपके पास आऊँ और मैं शर्मिंदा हूँ कि खुदावन मेरे द्वारा से ये काम होने पाया है। तो ये बात उसकी प्रार्थना में जो लिखी गई है, ये आपकी प्रार्थना में डेली की होनी चाहिए। सेव मी फ्रॉम ऑल ईविल, हर प्रकार के जो बुराई है उससे मुझे बचाइए। और पांचवी बात जो इसने कही वो ये थी कि इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ कि मैं उससे पीड़ित ना होता, मैं उससे पीड़ित ना होता, यानी कि मुझे दुख से बचा। सेव मी फ्रॉम द पेन एंड सॉरो ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुख में, इस संसार में दुनिया वाले आपको बहुत सारा दुख और क्लेश और आंसू आपको देते हैं। तो ये उसकी प्रार्थना है कि प्रतिदिन के उस हिस्से में अगर हम देखें तो हमारे लिए सबक ये है कि प्रतिदिन की प्रार्थना में हम इस चीज़ को याद रखें कि प्रभु मुझे उस दुख और क्लेश में मत लेकर के जाइएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। राहेल ने अपनी एक संतान का नाम बेनोनी रखा था, ठीक है ना। जैसे इसकी माँ ने याबेस रखा था, उसी तरह से राहेल एक माँ थी, और राहेल ने अपनी एक औलाद का नाम जो रखा था बेनोनी रखा था, और जिसका मतलब होता है मेरे शोक का मूल पुत्र। और उसको पैदा करते करते मर रही थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बच्चे का नाम रखा था। वो ये भी सोच सकती थी, अरे
पति मेरा पति रख लेगा, इनफ है, वो रख लेगा, काफ़ी है मुझे भी। लेकिन उसने मरते मरते अपने बच्चे का नाम रखा, तो वो भी रखा तो बेनोनी रखा। हर माँ सोचती है भाई कि मेरे बच्चों को सबसे अच्छा मिले, वेरी गुड मिले, दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ मिले। लेकिन यहाँ माँ ने, राहेल ने अपनी उस संतान के लिए जो नाम रखा वो बेनोनी रखा। और इसका मतलब होता है मेरे शोक का मूल पुत्र, क्योंकि वो मरते मरते उस बच्चे का नाम उसने ये रखा था। लेकिन राहेल के उस मरते मरते के बदले में बाप का, क्योंकि वो खुदा से ज़्यादा जुड़ा था, याकूब खुदा से ज़्यादा जुड़ा था, उसने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और बाइबल उसको बेनोनी के नाम से नहीं जानती, आज भी बिन्यामीन के नाम से जानती है। और इसका मतलब है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। जब हम दाहिने हाथ की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सामर्थी हाथ को बात करते हैं कि ये मेरा सामर्थी हाथ है। उसके पास और भी औलादें थीं, लेकिन उसने अपने इस बेटे का नाम बिन्यामीन रखा, ये मेरा सामर्थी पुत्र है, ये परमेश्वर का दिया सामर्थी पुत्र है। उसको इस बात पर विश्वास था। सो कीप योर प्रेयर्स बिफोर गॉड इन योर सॉरो, ठीक है, अपने सारे दुखों को अपने प्रभु के सामने रखिए, जैसे याबेस ने रखा, और आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जाबेस डिड इट, याबेस ने किया। क्या आप भी ये करते हैं? और अगर अभी तक नहीं किया है तो ये काम करना शुरू करें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस, ओपन योर हार्ट टू द लॉर्ड। प्रभु के सामने दिल खोल करके आपकी जो इच्छा है आप उसको बता दीजिए। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर संतान अपने पिता से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? अपने पिता से मांगिए, दिल खोल करके मांगिए। ये मत सोचिए कि हमको वो नहीं मिल सकता, वो चीज़ें नहीं मिल सकती, वो हमारे लिए आशीषें हमारे लिए नहीं रखी होंगी, वो शायद वो धर्मी लोग ज़्यादा हैं, वो शायद उनको मिलेंगी, या वो शायद अमीर लोग हैं, शायद उनको ज़्यादा मिलेगी। नहीं, आप खुदावंद की संतान हैं। दिल खोल करके अपने खुदा के सामने अपने लिए आपको जो मांगना है वो आप दिल खोल करके मांगिए। एक और व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जो आपको पहला सैमुएल में मिलेगा, और इसके पहले अध्याय में उसकी 15वीं आयत पे हमको यहाँ पर एक स्त्री दिखाई देती है, उसका नाम हन्ना दिखाई पड़ता है। पहला सैमुएल पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और यहाँ पर हन्ना ने एक बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट सैमुएल फर्स्ट चैप्टर एंड 15th वर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ। यहाँ पर वो एली से बातचीत कर रही है, हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो ना तो दाखमधु पिया और ना ही मदिरा। लेकिन एक अहम बात उसने जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी इस वर्ष में जो लिखी है, लिखा है, मैंने अपने मन की बात। आजकल लोग मन की बात बहुत करते हैं ना, मन की बात, मन की बात। तो मन की बात दुनिया से मत कीजिए, ठीक है ना, अपने यार दोस्त से भी मत कीजिए। मन की बात कीजिए किससे? परमेश्वर से। लिखा हुआ है, मैंने अपने मन की बात खोलकर किससे कही है? यहोवा से कही है। अपने परमेश्वर से अपने दिल का हाल खोल करके कह दीजिए, दिस इज द ट्रबल आई एम इन। मेरे आंसुओं को क्या खुदावंद आप देख नहीं रहे? क्या मेरी पीड़ाओं को आप जानते नहीं? क्या मेरा मजाक किस तरह से उड़ाया जाता है प्रभु जी, क्या आप जानते नहीं हैं? हन्ना का मजाक उड़ाती थी, उसका वो मजाक उड़ता था, तो वो उसने अपने तमाम आंसुओं को ले करके अपने पूरे दिल का हाल खोल करके खुदावन के सामने रख दिया। मैं बता रहा हूँ आपको जो इज्जत मिलेगी वो कहियों से बढ़ करके होगी। आप समाज में ज़्यादा आशीषित होंगे। जब मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आए जब मुझे लगा कि मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, मुझे लगा कि शायद यार मुझे बहुत कम आंका जाता है, शायद मुझे उतनी इज्जत नहीं मिलती। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उठा करके जब मुझ पर ब्लेम्स बहुत सारे लगाए गए, अकेले कमरे में बहुत रोया करता था, लेकिन बाद में दुआ में उस चीज़ को उठा करके उंडेल दिया करता था। और आज भी पे यही मेरा तरीका है, और मैंने उसका अजर पाया है। दिल खोल करके बोल दिया, खुदावन मुझे ये चीज़ चाहिए, और खुदावन ने मुझे वो चीज़ कर दी है। मुझे इज्जत लौटाई गई हैं। मतलब जो सोचा जाता था कि ये नहीं कर सकता, वो मेरे लिए, वो काम मेरे लिए, दुनिया से आप मत मांगिए। एंड नो नीड ऑफ लॉन्ग प्रेयर्स। पुराने जितने भी, आई एम सॉरी
मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। मैं इनके शायद जैसा छोटा था, जब इन बच्चों के जैसा मेरी आंख लग जाया करती थी। 20 मिनट की प्रार्थना होती थी, अब 20 मिनट में बहुत बढ़िया नींद आती है, उतनी देर में आंख लग जाया करती थी। और पापा हिलाते थे, बेटा आमीन हो गया, बेटा आमीन हो गया। अब आके दैट सो मैं बताना ये चाहता हूँ, नो नीड ऑफ लॉन्ग प्रेयर्स। एक लाइन की प्रार्थना है, मैंने याबीस की प्रार्थना में आपको सुना दी। एक लाइन की प्रेयर थी, एक just an original prayer from the core of the heart. सो बोलना ये चाहता हूँ कि जस्ट एन ओरिजिनल प्रेयर फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। प्रार्थना आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, हृदय से निकली होनी चाहिए। अपने सारे सारे दुखी लोगों के लिए बोल दिए, हे खुदावन मुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए सारे बीमारों के ऊपर दुख होता है, खुदावन तू उन सबको चंगा कर दे। भैया दूसरे की नौकरी मत छीन लेना, क्योंकि दुनिया के सारे रोगी अगर चंगे हो गए तो सारे बेचारे डॉक्टर और बेचारी सारी नर्सेज की नौकरियां तुम छीन लोगे। ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए जो इस प्रोफेशन से यहाँ बिलोंग करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, वो प्रार्थनाएं असली हैं, दिल से निकली हैं और असली हैं कि नहीं हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जस्ट एन ओरिजिनल प्रेयर फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। हन्ना की प्रार्थना सिर्फ एक वर्ष में हमको वो दिखाई देती है, और वो उसने प्रार्थना करी थी और वो सुन ली गई थी। पहला सैमुएल पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत निकाल दें। पहला सैमुएल पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी 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 जस्ट अ वन वर्स प्रेयर। और उसने इस छोटी सी लाइन में उसने अपने दुख को उंडेल करके रख दिया, उसने अपनी इच्छा को उंडेल करके रख दिया, और परमेश्वर ने जो उसको औलाद दी वो आगे चल करके नबी हुआ, वो नबी बना। मेरे दादा का नाम भी सैमुएल है, तो आई कनेक्ट टू इट। जब भी मैं इस कैरेक्टर से जोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने दादा को पाता हूँ। ऑल्दो ही वॉज ए वार्डन, वो हॉस्टल के वार्डन थे, एंड टीचर रहे, इन शॉर्ट भी ये भी आप कह सकते हैं। सो बट स्टिल आई कनेक्ट विद दिस नेम एंड आई कनेक्ट विद दिस पर्सनैलिटी। मैं इससे अपने आप को जुड़ा हुआ अपने आप को यहाँ पाता हूँ। आवर गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किन क्लेशों में क्यों ना जा रहे हो, आवर गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। ही इज़ द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। जो धरती का बनाने वाला है और जो स्वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। तो जिसने स्वर्ग बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने सब कुछ सिर्फ हमारे लिए बनाया है, तो वो हमारी चिंता ज़्यादा करता है बजाय इसके कि हम अपनी चिंता कितनी करते हैं। खुदावंद हमारी चिंता ज़्यादा करता है। एंड इफ स्टिल गॉड इज़ नॉट द मास्टर ऑफ योर लाइफ, इट्स टाइम राइट नाउ। मैं आप लोगों के लिए यही इस घड़ी आपसे बोलूँगा, अगर अभी तक आपने उसको अपने जीवन का प्रभु नहीं स्वीकारा है, बीइंग ए क्रिश्चियन इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक मसीही होना एक अलग बात है यार, वो बचपन से चीज़ें सिखाई गई, ओके, बट स्टिल अभी तक उसको बागडोर अभी आपने अपने जीवन की दी नहीं है। तो जीवन की वो बागडोर यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए।
खुदावन मैं इस जीवन को, अपने जीवन को जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं चलाऊंगा। ख़ास तौर से मैं ये बात बैठे हुए बच्चों से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं अपने खुदा से इस चीज़ को रखिए, खुदावन कि आज मैं क्या करूं, और आप मुझे बताएं कि आज के दिन मुझे क्या काम करने हैं। डेली प्रार्थना में आप छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, इस छोटी प्रार्थना को रखें। आपको छोटे छोटे असाइनमेंट, जैसे आपको क्लास वर्क, होमवर्क मिलता रहता है स्कूल से, आपको खुदा कुछ ना कुछ काम आपके जीवन में, भले ही शायद वो हो सकता है प्रार्थना में बता दे, या शायद खुद वो काम उस दिन के लिए खुदावन ठहरा दे कि ये काम तुझे करना है बेटा, और वो जब काम आपके लिए आएगा तो आप करिएगा ज़रूर। सो इफ़ गॉड इज़, यू हैव स्टिल नॉट मेड गॉड द मास्टर ऑफ योर लाइफ, तो ये ज़रूरी है कि आप उसको, अपने जीवन को उसे सौंप दें। जाबेज प्रेड टू द गॉड ऑफ इज़राइल, इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना करी थी उसने। वो जो ना ऊँघता है ना सोता है, उससे प्रार्थना करी थी। सदा जागते रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसकी निगाह हम पर बनी रहती है, अपने बच्चों पर बनी रहती है। ही वॉज द गॉड ऑफ अब्राहम, वो अब्राहम का परमेश्वर था। जब हम अब्राहम के परमेश्वर की बात करते हैं, मैंने कई बार बताया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो उसने ठाना है कि अपने लोगों को देगा, और जो लोग उसकी सुनते हैं वो उनको वो देता है। और अब्राहम को उसने विश्वासियों का पिता ठहराया, क्योंकि उसने विश्वास के उसके पीछे चला। सो अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वास रखिए कि खुदावन की ओर से आपको चीज़ें मिलने पाएंगी जो खुदावन ने आपके लिए ठहराई हैं। सेकेंडली, गॉड इज़ द गॉड ऑफ आइजक, इसहाक का परमेश्वर है। छोटा सा कैरेक्टर दिखाई देता बेटा, अब ऐसा लगता है कि खुदावन ने अब्राहम को इतनी आशीष दी, शायद रह नहीं गई होगी इसहाक की। लेकिन ही इज़ टू हैव, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उस हिस्से को, तो एक बार का जिक्र है कि चारों ओर पूरे विश्व में, लिखा बाइबल बताती है पूरे विश्व में अकाल पड़ा था, और लोग वो स्थान जहाँ ये रहता था छोड़ छोड़ करके जा रहे थे कि यार यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, यहाँ पर हम खेती कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा चलेगा। एंड दे वर अबाउट टू लीव। खुदावन ने इसहाक से बोला, ये स्थान छोड़ करके मत जाना जिस जगह तू अभी ठहरा हुआ है। एंड ही स्टेड देयर, वो वहाँ रुका रहा, और क्योंकि उसने खुदा की बात मानी, ही रिसीव्ड, बाइबल में लिखा हुआ, ही रिसीव्ड अ 100-fold ब्लेसिंग। परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी। जब आप परमेश्वर की सुन कर करके उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देता है। इट्स नॉट डबल बट इट्स 100-fold, आपको 100 गुनी आशीष मिलती है। गॉड इज द, आवर गॉड इज द गॉड ऑफ जेकब, याकूब का परमेश्वर है। आज के स्थिति में मैं समझता हूँ सबके पास सब कुछ है, बहुतायत से बहुत कुछ है, और फिर भी लगता है कि अगर कुछ कम है, तो मैं आपके लिए याकूब का एग्जाम्पल रखता हूँ। जब वो भागा हुआ था, उसको घर से निकाल दिया गया, तो बेटा तेरा बड़ा भाई जो है तेरी जान लेने पर है, तो संभाल करके निकल जा बस बेटा। और वो निकल करके भाग गया था, उसके जिस्म पे कपड़ा तक नहीं था, और वो एक स्थान पे आया था जहाँ वो उसको रात उसको गुजारनी थी, और उसके सिर पे नीचे लगाने के लिए तकिया नहीं था। वो एक पत्थर लगा करके वो वहाँ पर सो गया था। ही स्लेप्ट ओवर देयर। तकिया लगाने के लिए एक गठरी भी नहीं थी कि कपड़े की गठरी हो मैं वो लगा करके सो जाऊँ। और खुदावन ने उसको वहाँ से इतनी आशीष दी। उसके बाद जब वो वापस लौट करके वापस अपने पिता के पास जब वापस आकर के मिला, तो खुदावन ने उसको उसके भाई से भी ज़्यादा आशीष दी थी। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो परमेश्वर है, द लिविंग गॉड जो है, जो हमारा जीवता परमेश्वर है। बहुत लोग जो हैं वो मिट्टी में मिल करके ख़त्म हो गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दे आर डेड नाउ। वो जिनको बहुत महान और महात्मा बोला जाता है, दे आर डेड नाउ, देयर नेम्स आर मोस्टली नॉट टेकन, या तो लिए भी नहीं जाते। बहुतेरे ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवता परमेश्वर है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सो अपनी प्रार्थनाओं को निश्चित रूप से अपने परमेश्वर को अर्पण कर दीजिए। आजकल लोग यहाँ और वहाँ जाते हैं कि फलाने पादरी से हम प्रार्थना करवा लेंगे तो बहुत बढ़िया है, वो फलाने वाले प्रेयर हाउस वाले हैं उनके पास चले जाएंगे, उनको हम ईमेल लिख देंगे तो वो हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे। क्या
आप खुदावन की औलाद नहीं है? आर यू नॉट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर की संतान नहीं है? अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की संतान नहीं हो, इफ़ यू फील कि यू आर नॉट गॉड्स चाइल्ड, देन इट्स ओके। आप जाओ, आपको जहाँ जाना है, जिससे प्रार्थना करवाना है करवा लो, लेकिन मैं ऐसे में ये भी बता देता हूँ कि वो खुदा आपकी नहीं सुनेगा। अगर आप खुदावन की संतान नहीं है तो खुदावन आपकी नहीं सुनेगा, ये बात लिख करके ले लो। लेकिन अगर आप खुदावन की संतान हो तो निश्चित रूप से खुदावन आपकी खुद की सुन लेगा। इट्स रिट बाइबल से मैं आपको मतलब इस तरह से मैं सिखाना चाहता हूँ, खुदावन आपको सिखाए इस चीज़ को सिखाए। सो यस, इट्स नेसेसरी, यू नीड टू गो टू द पास्टर। आपको पादरी के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करवाना चाहिए। वो आशीषित व्यक्ति है, वो प्रथम व्यक्ति है जिससे खुदावन बातचीत करता है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बट डोंट मेक इट हैबिट। मेरी नहीं सुनेगा, खुदावन उन्हीं की सुनेंगे। सो डोंट मेक इट हैबिट। ठीक है, आप प्रार्थना करवाइए उन सबसे, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर आपके निकट रहने वाला, उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। वो संकट में, बाइबल बताती है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं ना छोड़ूंगा, तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। दिस इज़ आवर गॉड। और मैं चाहता हूँ कि कोई छोटी सी कोई म्यूज़िक लगा दिया जाए और हम 1 या 2 मिनट, हम सबकी अपनी कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ आंसू होंगे, इन तमाम लोगों की तरह जिनका जिक्र आज हमने किया है, हमने आज सीखा है। आप सबकी प्रार्थनाएं होंगी, इन सबकी प्रार्थनाएं भी सुनी गई। मैं विश्वास करता हूँ आज आप इस दर से, इस दहलीज से, इस जगह को छोड़ करके जाने से पहले जो भी आप परमेश्वर के सामने आप अपनी प्रार्थनाएं रखेंगे, डोंट ओपन योर टंग्स टू स्पीक द होल प्रेयर। आप अपने ज़ुबानों को खोल करके अपनी प्रार्थनाओं को करें ना करें। आप चाहें तो घुटने पर आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने को नहीं बोल रहा, मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना करने को बोल रहा हूँ। मैं आपसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने को बोल रहा हूँ जो आपके अपने अजीज़ हैं, आपके अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने पति पत्नी, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। सो यू कैन प्रे फॉर देम। और इस बीच में जब म्यूज़िक बजाई जा रही है, आप अपने आप को खुदावन के सामने रुजू कर सकते हैं। से योर प्रेयर टू गॉड टुडे एंड मुझे विश्वास है इट विल बी डन इन जीसस नेम। मैं विश्वास करता हूँ। मैं खुद भी आज घुटनों पर जा रहा हूँ और खुदावन से अपने लिए दुआ कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप भी अगर करना चाहते हैं तो इस काम को कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोलता कि ये कोई कंपल्शन है। इफ़ यू वांट टू डू इट विद योर हार्ट, यू डू इट विद योर हार्ट। और अपने आपको खुदावन की हुजूर डाल दें और खुदावन से आज बात करें। जो आपकी इच्छा है वो उसके सामने रख दें। मैं विश्वास करता हूँ आज आपकी की गई प्रार्थना हाँ और आमीन में ज़रूर पूरी होगी।